संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जिला और सत्र न्यायालय में चल रही शासकीय अधिवक्ताओं की भर्ती की प्रक्रिया में गमहागमही सत्ता परिवर्तन होते ही डबल इंजन की सरकार बनते ही क्या शासकीय अधिवक्ता भी सत्ताधारी पार्टी के ही लोग होंगे। जो शासकीय अधिवक्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है, अब उसकी चिंता बढ़ने लगी है। उन्हें डर सताने लगा है कि वो शासकीय अधिवक्ता रहेंगे या नहीं। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण दास का कहना है कि वह 27 वर्ष से अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं और आगे उन्होंने बताया कि एक जीपी के लिए 10 वर्ष और एजीपी के लिए 7 वर्ष की योग्यता होती है। एक शासकीय अधिवक्ता घोषणा पत्र भर कर देते हैं कि वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है और जो अधिवक्ता झूठा घोषणा पत्र देता है उस पर कार्रवाई होती है। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति को ही प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता संघ के सचिव नवीन ठाकुर का कहना है कि हर पार्टी के पास अपनी लीगल सेल होती है जो शासकीय अभियोजक बनने की योग्यता रखते हैं। पार्टी अपने आदमी को ही पहले देखेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शासकीय अधिवक्ता किसी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं रखता है। आगे ठाकुर जी का कहना है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो महाधिवक्ता तक बदल दिए जाते हैं, तो यह तो जीपी और एजीपी बहुत छोटा मामला है। गवर्नमेंट चाहे तो वह अपने हिसाब से चलने वाली अधिवक्ता को नियुक्त करेगी। लोग अभियोजक अखिलेश्वर दास का कहना है कि शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति के लिए एक पैनल मांगा जाता है जिससे सदस्य कलेक्टर और डीजे होते हैं। उनके माध्यम से और पैनल के आधार पर शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति होती है। आगे बताते हैं कि न्यायालय कार्य के लिए राजनीतिक पार्टी अधिवक्ता नहीं होनी चाहिए। दास जी ने मीडिया से अपनी बात को साझा करते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वह राजनीतिक पार्टी के होते हुए वह शासकीय अधिवक्ता में शामिल हो गए थे, जिससे उन्हें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने शासकीय अधिवक्ता का पद छोड़ दिया। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। कि हर पार्टी के पास में अपना एक लीगल सेल, तो उसमें जो वर्कआउट करते हैं और जो शासकीय अधिवक्ता, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, विशेष लोक अभियोजक बनने की योग्यता रखते हैं, यदि तो पार्टी अपने आदमी को ही देखेगी ना, तो उस सेल से ही जो है जाते हैं इन जनरल देखें। और ऐसा नहीं है, और कई लोग का कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी भी दल से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन उनका ज्ञान रहता है, तो सरकार को लगता है या सत्तारूढ़ जो दल है उसको लगता है कि इनकी हमको जो है सेवा लेनी चाहिए, तो वो भी बन जाते हैं। ऐसा कोई उसका वो नहीं मापता है। उसके लिए कम से कम देखिए, जीपी एजीपी के लिए 7 से 10 साल की योग्यता तो है। जो इसमें फिट होता है तो वो इन द सपोर्ट ऑफ पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, वो भी यदि उस योग्यता में आता है, सरकार को लगता है कि विधि के क्षेत्र में इसके ज्ञान का फायदा हमको मिल सकता है, तो वो आदमी जो है, वो व्यक्ति जो है हमारे अधिवक्ताओं में से वो हो सकता है। कोई जो भी नहीं है कि वो मतलब लीगल सेल से हो या ना हो, या हो सकता है लीगल सेल से हो या पॉलिटिकल अपने बैकग्राउंड से भी हो, इसका कोई वो नहीं। जैसे कि अधिवक्ता जो है अपनी पुरानी सरकार के जितना चयन हुआ जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं जी, उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, देखिए इसमें मैं अब तक तो मैं 28 साल से देख रहा हूँ कि जैसे सत्ता का परिवर्तन होता है तो महाधिवक्ता तक का बदल जाते हैं, तो ये तो जीपी एजीपी बहुत छोटा मामला है। नहीं, देखिए ये अपन नहीं कर सकते, क्योंकि अपना गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चलाएगी। जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट जब अपने मूवमेंट पे चलती है तो वो चाहेगी कि अपने लोगों को या अपने विचारधारा वाले को, या तो जो कभी भी किसी पॉलिटिक्स में नहीं रहे लेकिन उनके पास ज्ञान है, उनको अवसर नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को बैठा देती है। जब तक मेरे पास ज्ञान है लेकिन मेरे पास मतलब ज्ञान को प्रदर्शित करने का कोई जरिया ही नहीं है, तो आप मेरी क्वालिटी को या मेरी क्वालिफाई को आकलन कैसे करेंगे? आज के डेट में हमारे जितने एजीपी जीपी जहाँ पूरे प्रदेश भर हैं, उनको आपने अवसर दिया पिछली सरकार ने, तब ये पता लगा कि वो उस योग्य थे, वो पहले तो नहीं थे जीपी एजीपी। तो ये योग्यता वाली जो बात है, इसमें बेसिक बात ये है कि 7 से 10 साल का जो प्रैक्टिस है जिस अधिवक्ता का, वो सभी अधिवक्ता योग्य हो सकते हैं, योग्य रहते हैं।
और उनको अवसर मिलना चाहिए। पॉलिटिकल तो है ही, वो तो एक ऑप्शन है, लेकिन एंटायर उसमें देखा जाए कि विधि के क्षेत्र में ऐसा पॉलिटिकल वाला कोई विशेष मूवमेंट वाली कोई बात रहती नहीं है। लगता है सरकार को कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसके पास ज्ञान है तो वो आदमी बैठ जाता है, उसके लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ है। लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास, आप लोग का सबका नमस्कार कर रहा हूँ। शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति सत्ता बदलने के बाद बेदखल किया जा सकता है क्या? ऐसा कोई ये में प्रावधान नहीं है एक्ट में। एक्ट में ये है कि शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु एक ठोक जो है पैनल नियुक्त किया मांगा जाएगा कलेक्टर और डीजे के माध्यम से, और उस पैनल के आधार पर जी है अधिवक्ता की नियुक्ति होगी, जिसमें सरकार की राय मांगी जाएगी। जी, तो अगर इस चीज़ में अगर आगे पूछा जाए, घोषणा पत्र अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इस पद के लिए जो है सामने वाला जो कैंडिडेट है, जो शासकीय अधिवक्ता पद के लिए आवेदन कर रहा है, उसको ये घोषणा देना पड़ता है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। काहे के लिए न्यायालय के काम के लिए जो है राजनीतिक पार्टी को इसमें जो है इंटरफेयर होने के लिए ये घोषणा पत्र मांगा जाता है, और जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है उसकी नियुक्ति यहाँ पे उसके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं होगी। इसलिए ये घोषणा पत्र अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग मिथ्यापूर्ण घोषणा पत्र दे देते हैं, उन घोषणा पत्र पर कोई कार्रवाई की जा सकती है? हाँ, कार्रवाई हो सकता है। घोषणा पत्र अपने आप में एक जो है स्वयं की घोषणा है, और कोई शासकीय लोक अभियोजक जो है जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर रहा है, अगर झूठा घोषणा पत्र दे रहा है तो उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। शासकीय अधिवक्ताओं में कई अनुभवहीन भी लोग इसके अंदर आवेदन करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि मेरे जो समय में भी जो है एक जो है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो इसमें ज्वाइनिंग हो गए थे। बाद में उनको बहुत असुविधा हुआ और वो स्वयं जो है परेशान हुए थे। बाद में उनके द्वारा जो है इस पद से जो है त्यागपत्र भी दे दिया गया था। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इस पद में नहीं आना चाहिए जिनको अनुभव नहीं है। ये पद जो है पूरा समर्पित भाव से काम करने का पद है और बहुत मेहनत है। इसमें लाभ कम है, मेहनत ज़्यादा है, इज्जत ज़्यादा है। अगर जो व्यक्ति अनुभवशुदा नहीं है, जिसको व्यवहार न्यायालय या कोर्ट का ज्ञान नहीं है या एक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। शासकीय अधिवक्ताओं नहीं, सरकार ने इस संबंध में कोई गाइडलाइंस नहीं बनाया है, ना एक्ट में भी इसलिए गाइडलाइंस नहीं बनाया है, लेकिन इसको प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि जो लोक अभियोजक है वो सेशन के मामले में जो है पैरवी करते हैं, और जो बड़े बड़े गंभीर मामले रहते हैं जिनकी अपील जो है माननीय उच्च न्यायालय में होता है, इसलिए जो है अनुभवशुदा व्यक्ति जो है उसको ही इस मामले में आना चाहिए जो अच्छे से पैरवी कर सके। और अनुभवहीन व्यक्ति आएगा तो गंभीर मामले में अच्छे से पैरवी नहीं हो सकेगा, और जिससे जो है पीड़ित पक्ष को इससे हानि होगी। इसको शासन को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए इस विषय पर, और अनुभवशुदा व्यक्ति को ही इसमें नियुक्त करना चाहिए। आपके भी मैं शासन से ये अनुरोध करूँगा कि इस मामले में जो है मेरे जो सुझाव हैं उनको थोड़ा ध्यान दें। बता दीजिए। नमस्कार, मैं अरुण दास, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ बस्तर। मैं 27 साल से जिला अधिवक्ता संघ का सदस्य रहा हूं, और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। देखिए, सरकारी वकीलों के लिए जीपी के लिए 10 साल और एजीपी के लिए 7 साल की योग्यता होती है। क्या कोई राजनीतिक दल का सदस्य इसमें अधिवक्ता बन सकता है सरकारी? नहीं, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया, सबसे पहला यह है, उसमें जिस अधिवक्ता ने भी फार्म भरा है जीपी एजीपी का, वो एक शपथ पत्र, घोषणा पत्र देता है कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं और ना ही कोई लाभ के पद पर हूं। इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक दल का सदस्य होगा वो फार्म नहीं भर सकता। अगर कोई तथाकथित तौर पे अगर ये अवश्य कार्रवाई होती है, जरूर कार्रवाई तो जरूर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति और खासकर एक अधिवक्ता झूठा घोषणा पत्र तो दे नहीं सकता। यदि वो किसी दबाव से या भूलवश झूठी घोषणा पत्र देता है तो उसके ऊपर विधि विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जिस किसी ने भी शासकीय अधिवक्ता का पद
धारण करके 5 साल अपनी सेवाएं दे चुका है। तो मेरा अपना मानना है कि नए लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नए लोगों को भी इस पद का अनुभव होना चाहिए, वो नए लोग बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। अभी लोग इस पद पे आ जाते नहीं, देखिए, जो भी अधिवक्ता शासकीय या अधिवक्ता के रूप में आता है तो वो उसकी मिनिमम जो अनुभव है, मिनिमम एक्सपीरियंस है, वो 7 साल का होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ 7 साल में कोई भी अधिवक्ता कम धाराओं का ज्ञान रखता होगा। हाँ, ये जरूर है कि शासकीय अधिवक्ता बनने के बाद यदि वो काम अपना ईमानदारी से करे तो जनता को और वकीलों को, न्यायालय को, तीनों के मध्य एक अच्छा समन्वय स्थापित हो सकता है, काम अच्छे से हो सकता है।